number 24. Show that ratio of sum of first n terms of GB to the sum of terms from n plus 1 to 2n is 1 upon r raised to n. हमें रेशियो फाइंड करना है किसका? सबसे पहले बोला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिख रहा है सबको? थोड़ा कट रहा है ना? सबसे पहले अपने फाइंड करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या हुआ? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये पहले n टर्म्स हो गए। ओके, यस सर। तो चलो देयरफॉर अपने फर्स्ट टर्म को a बोल देते हैं, ये जो a1 है उसको हम a बोल देते हैं, कॉमन रेशियो को r ले देते हैं। ओके, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो अब इसका सम क्या होगा? therefore Sn equal to a r raised to n minus 1 upon r minus 1, रिजल्ट 1। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ गया। इसमें कोई भी डाउट? नो सर। अब और क्या बोला है? इसका रेशियो किसके साथ ढूंढना है? सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1 to 2n, sum of terms from n plus 1 to 2nth terms। अब देखो ध्यान से, मतलब हमारे पास टोटल कितने टर्म्स है? पहले बोला फर्स्ट n टर्म्स, मतलब पहले n टर्म्स, फिर n के बाद क्या बोला? n plus 1 से लेके 2n तक, मतलब हमारे पास टोटल कितने टर्म्स है? a1 a2 ऐसा करते करते कितने टर्म्स है हमारे पास? 2n टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स है? 2n। उसमें से पहले एडिशन कहां तक का बोला है? an तक का बोला है, मतलब आधे का बोला है। तो 1 से लेके an तक कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स होंगे। तो an plus 1 से लेकर 2n तक भी कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स ही तो होंगे। यस और नो? यस सर, यस सर। यहाँ पर भी n को तो अपने n ही लेंगे। तो चलो इसका मतलब क्या हुआ? an plus 1, उसके अंदर प्लस करना है an plus 2, उसके अंदर प्लस करना है an plus 3, ऐसा कब तक करना है? 2nth टर्म तक। चलो therefore Sn equal to, अब अपना फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो हमारा फर्स्ट टर्म a था, पर अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? an plus 1। ओके, कॉमन रेशियो तो सेम ही रहेगा, चाहे तुम इधर a2 upon a1 कर लो या इधर रेशियो निकालो, रेशियो तो सेम ही रहेगा, मतलब r raised to n, n नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम रहेंगे, इधर भी n टर्म्स है, इधर भी n टर्म्स है, -1 अपॉन r minus 1। ये पता चला सबको? मैंने Sn के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करी है? a r raised to n minus 1 upon r minus 1। a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है? an plus 1। r तो सेम ही रहेगा ना, तुम कहीं पर भी रेशियो निकालो, r की जगह r रेज टू n, क्यों? क्योंकि n plus 1 से लेकर 2n तक गिनोगे तो n टर्म्स ही होते हैं, टर्म्स तो n ही है, n minus 1 upon r minus 1। एनी डाउट? नो सर। नो सर। हाँ सर। इट इज इक्वल टू an plus 1 क्या होगा बोलो? a r raised to n, अपने पास an की फॉर्मूला है ना, a r raised to n minus 1। जब n होता है n minus 1 हो जाता है, जब n plus 1 होगा एक कम हो जाएगा, into r raised to n minus 1 upon r minus 1 2। अब ये दोनों का रेशियो निकालने को बोला है, तो थर्ड स्टेप क्या आएगा बोलो? रेशियो is equal to a r raised to n minus 1 upon r minus 1 divided by a r raised to n minus 1 upon r minus 1। बचेगा क्या? 1 upon r raised to n ही तो बचेगा, ये तो पूरा कट हो जाएगा, a भी कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा r raised to n। दिस इज अवर आंसर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। If A, B, C, D are in GP, A, B, C, D are in GP. Prove that, हमें प्रूव करने को बोला है A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square equal to AB plus BC plus CD का होल स्क्वायर। चलो सबसे पहले तो कंडीशन का यूज करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है A, B, C, D आर इन जीपी। अब अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? A2 अपॉन A1 B अपॉन A इक्वल टू A3 अपॉन A2 C अपॉन B। इसके ऊपर से आ जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू AC। दूसरा थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म C अपॉन B इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म B अपॉन C। इसके ऊपर से आ जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू BD। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक और रिजल्ट भी बन जाएगा। मल्टीप्लाई 1 and 2 कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो? B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू BD मतलब ABCD। एनी डाउट? B आमने सामने कट C आमने सामने कट तो BC इक्वल टू AD। रिजल्ट नंबर 3। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. रिजल्ट हमारे पास आ गए। अब शुरू करते हैं। अपने RHS से शुरू करेंगे। LHS से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पर अपने RHS को सॉल्व करते हैं फिर LHS पे जाएंगे। अगर डायरेक्ट आंसर नहीं आया तो फिर LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। पर पहले RHS को करते हैं क्योंकि LHS में तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या सॉल्व करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे। तो चलो RHS को देखते हैं। AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB प्लस BC की जगह में लिख दूं AD। Yes, sir. प्लस CD का होल स्क्वायर कहां से आया? फ्रॉम 3 इट इज इक्वल टू AB प्लस, अब सेकंड और थर्ड टर्म में से D कॉमन, अंदर आएगा A प्लस C का होल स्क्वायर। सेकंड और थर्ड में से मैंने D कॉमन निकाल दिया, A प्लस C का होल स्क्वायर। ओके, अब ये पूरे को फर्स्ट टर्म मानते हैं और ये पूरे को सेकंड टर्म। A प्लस B होल स्क्वायर क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए प्लस सी प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ए प्लस सी का स्क्वायर। इट इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू क्या होगा? ए प्लस डी सी प्लस CD प्लस B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस C स्क्वायर। इट इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर BD प्लस 2ABCD प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ACD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। अब देखो, जब हम LHS को मल्टीप्लाई करने वाले हैं ये दोनों को, तो सारे टर्म्स तो स्क्वायर के फॉर्म में ही आएंगे। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B रेज़ टू 4 प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, है ना? वैसे ही आएंगे टर्म्स तो सारे। तो अपने यहाँ पर भी वही करते हैं, सबको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर तो बराबर है प्लस 2A स्क्वायर भी बराबर है। BD की जगह क्या लिख सकते हैं? C स्क्वायर Yes, sir. प्लस 2 A इंटू C और B इंटू D, या तो सीधा ABCD की जगह क्या लिख सकते हैं? B स्क्वायर C स्क्वायर। ABCD की जगह Yes, sir. B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर तो बराबर है
प्लस 2 AC की जगह लिख सकते हैं b स्क्वायर, बी स्क्वायर AC की जगह b स्क्वायर, साथ में d स्क्वायर तो है ही, प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर। ये सब कहां से आया? 1 2 3 फ्रॉम 1 2 3 तीनों को यूज करके। ओके, एनी Yes, डाउट? sir. अब एक मिनट, No, sir. एक मिनट, पहले मेरे को ये वाले सम का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। तो पहले मैं सम नंबर 24 का फोटो खींच लेता हूँ। अपने एक गलती करी, पहले एलएचएस को सॉल्व कर ही देना था तो पता तो चलता कि क्या प्रूव करना है, बराबर ना? पता नहीं, अभी अपने एलएचएस सॉल्व करते हैं साइड में तो पता चल जाएगा कि क्या सॉल्व करना है, क्या लेके आना है आंसर। तुम लोग पहले एलएचएस सॉल्व करना, फिर आरएचएस करना। तो देखो अभी एलएचएस में खाली साइड में सॉल्व करके रख रहा हूं। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4, है ना, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी रेज टू 4 प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर सो गए सब लोग? No, sir. No, sir. नो डाउट अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाला भी एक ही टर्म है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाला भी एक ही टर्म है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4 प्लस सी रेज टू 4। ये अपना एलएचएस है। अब इसको सॉल्व करके कुछ भी करके ऐसा आंसर लाना है तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। एलएचएस पहले सॉल्व करना ताकि अपने को आइडिया रहे। एक तो अपने को स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, वो तो आ गया, साइड में ले लो उसको। फिर हमें ए स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, है स्क्वायर सी स्क्वायर 2 बार है ना, तो 2 बार ले आते हैं ना। एक काम करते हैं, इसी को बनाते हैं, एलएचएस को आरएचएस के जैसा बना देते हैं, बस इतना ही रहने दो। इधर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक बार है, इधर भी एक बार है, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास एक बार है पर यहाँ पर 2 बार है, तो कैसे आएगा 2 बार? बताओ 2 बार कैसे आएगा? ये जो b रेज़ टू 4 है, b रेज़ टू 4 को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। फिर b स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ac, और इधर भी b स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ac। तो क्या हो जाएगा? ac इंटू ac, a स्क्वायर सी स्क्वायर, A square, C square. और इधर भी a स्क्वायर सी स्क्वायर है। Yes, sir. तो क्या हो गया बोलो? a स्क्वायर b A स्क्वायर square, C square plus b 2. स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर b स्क्वायर सी स्क्वायर भी 2 बार है हमारे पास। b स्क्वायर सी स्क्वायर कितनी बार है? हमारे पास 2 बार है, 2 बार इधर भी 2 बार है, 2 बार है। रहने दो उसको। प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर एक बार है, इधर b स्क्वायर डी स्क्वायर 2 बार है, तो इसको स्प्लिट करो, c स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब दोनों सी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? BD. और इधर भी bd इंटू bd, b स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये रहा b C स्क्वायर square, डी D स्क्वायर square. 2b स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया। फिर प्लस c स्क्वायर डी स्क्वायर एक ही बार है, हमारे पास भी एक ही बार है, प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर। चेक कर लो, LHS इक्वल टू RHS। ये RHS सॉल्व करा, ये LHS सॉल्व करा। एनी डाउट? No, sir. No, sir. इन शॉर्ट तुमको क्या करना था? सारे टर्म सबसे बराबर थी, ये जो 4 पावर वाले सम है उनको ही सॉल्व करना था LHS के अंदर। मतलब वो बराबर किया हमने, पहले LHS करा फिर LHS करा, सब स्क्वायर वाले टर्म बराबर थे, जो जो 4 पावर वाले थे उनको स्प्लिट कर दिया और यूज कर दिया रिजल्ट 1 2 3। Therefore we can say that
a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cb का होल स्क्वायर. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं. Now next question, question number 26. नंबर 26. 26 पे जाने से पहले हमें ज्योमेट्रिक मीन को समझना पड़ेगा. हमने जिस तरह से अरिथमेटिक मीन समझा था वैसे नया टॉपिक एक ज्योमेट्रिक मीन हमें समझना पड़ेगा. ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर भी दो केस लेते हैं. केस वन ज्योमेट्रिक मीन. Let A and B are the two numbers if G is inserted between A and B such that A, G, B are in GP, geometric progression, then G is called a geometric mean of A and B. ओके, मतलब अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उसके बीच में हमें एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है कि जिससे पूरा सीक्वेंस तीनों नंबर का क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए. तो वो जी कैसे मिलेगा? तो देखो हियर ए जी बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब अगर ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे हो गए तो तीनों का कॉमन रेशियो सेम ही होगा. सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म will be equal to थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म. इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और जी इक्वल टू रूट ए बी. एनी डाउट? नो सर. ऐसा अरिथमेटिक मीन में क्या था, a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, पता है ना, हमने डिराइव करा था पूरा अरिथमेटिक मीन में. अब ये ज्योमेट्रिक मीन है. ये तो वन ज्योमेट्रिक मीन की बात हुई. ये ए और बी के बीच में खाली एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है. और मान लो एक ही जगह पर एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हो तो क्या करेंगे? केस 2 एन ज्योमेट्रिक मीन्स let A and B are the two numbers full stop if G1, G2, G3 up to Gn are inserted between A and B such that A, G1, G2, G3 up to Gn और last में भी are in geometric progression, then G1, G2,
G3 up to Gn are called geometric means of A and B. Okay? Any doubt? No, sir. तो अब ये G1, G2, G3 ये सब कैसे ढूंढेंगे? तो देखो उसके लिए here A, G1, G2, G3, up to Gn और लास्ट में भी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इनका फर्स्ट टर्म को अपने ए बोल देते हैं, कितना होगा वो ए, कॉमन रेशियो को अपने आर बोल देते हैं। ओके, या कॉमन रेशियो को अपने भी आर ही रहने दो, आर को आर ही रहने दो ऐसे ही। और लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, कौन सा टर्म होगा ये बोलो टोटल, ये जो लास्ट टर्म है कौन सा टर्म है, G1 से लेके Gn तक n टर्म्स, उसके पहले a है और बाद में b की बारी आती है, तो b कौन सा टर्म हो जाएगा, n plus 2 टर्म इक्वल टू b, यस और नो, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n plus 2, टोटल कितने टर्म्स है, G1 से लेके Gn तक तो n टर्म्स होते ही है, और a और b भी उसके अंदर डाल दो तो n plus 2 टर्म्स हो गए। यस सर। अब देखो an plus 2 इक्वल टू b, बोलो an plus 2 की फॉर्मूला क्या होगी, a r raised to n plus 1, n plus 1, a को नीचे ले लो, r raised to n plus 1 इक्वल टू b अपॉन a, और इसके ऊपर से r आ जाएगा b अपॉन a raised to n plus 1 को हटाने के लिए, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं, वैसे n plus 1 को हटाने के लिए n plus 1 रूट लगाएंगे, तो 1 अपॉन n plus 1, पता चला सबको। yes sir, अगर a स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन a, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, मतलब 1 अपॉन 2 लगाना पड़ेगा इधर, तो अपने आप वैसे स्क्वायर निकल जाएगा, 3 होता तो क्यूब रूट 1 अपॉन 3, a रेज़ टू 4 होता तो 1 अपॉन 4, n प्लस 1 है तो 1 अपॉन n प्लस 1। एनी डाउट? अब एक बार ये r आ गया हमारे पास, फिर तो बहुत इजी है, फिर G1 कैसे मिलेगा बोलो, a को r से मल्टीप्लाई करोगे तो G1 आ जाएगा, G2 कैसे मिलेगा बोलो, AR आ जाएगा G1 इंटू R, और G1 खुद AR है, तो G1 की जगह AR इंटू R, मतलब AR स्क्वायर। फिर G3 कैसे मिलेगा, G2 को R से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा, अब G2 खुद क्या है, AR स्क्वायर है इंटू R, यानी कि AR क्यूब, ऐसा चलते रहेगा, नीचे दिखेगा नहीं, इस तरह साइड में लिख रहा हूं, तो बताओ Gn कितना आएगा, जब G1 है तो AR raised to 1, G2 AR raised to AR raised to 2, G3 AR raised to 3, AR raised to n AR minus 1। raised to n, ऐसी कुछ फॉर्मूला हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ी थी, अरिथमेटिक मीन में, b हाँ। माइनस a अपॉन n प्लस 1, है ना, इधर r है कॉमन रेशियो, क्या है r, b अपॉन a रेज़ टू 1 अपॉन n प्लस 1, अरिथमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस होता है, b इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, और उधर हमने अरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला पढ़ी थी a प्लस mb, a1 तो a प्लस b, a2 तो a प्लस 2b, है ना, इधर gn इक्वल टू ar रेज़ टू n। एनी डाउट? नो सर। नो No, सर। sir. बस अब ये सब फॉर्मूला के बेस पे हम नेक्स्ट वाला सम करेंगे, पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। आज छिली नवरात्रि है, नहीं सर, हाँ कल, वैसे तो क्या कल भी बोल सकते हैं छिली नवरात्रि। नवरात्रि तो 9 दिन की जो होती है, वो तो लास्ट में अपने गुजरात में सब चलता है, दशहरा में भी गरबे करते हैं, वो तो शरद पूनम तक करते हैं वैसे तो वैसे देखा जाए तो नवरात्रि तो 9 दिन की होती है, 9वां दिन है, इसको अफसोस है कि अभी तक हमने 8 दिन तक कुछ नहीं करा, तो आज घर पे रूम के अंदर भी भले एक बार डांडिया चला ही देंगे,
तो अफसोस ना रह जाए कि सब घर में नहीं करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इंसर्ट टू नंबर्स, दो नंबर इंसर्ट करने को बोले बिटवीन 3 एंड 81। ए हो गया 3, बी हो गया 81 और टू नंबर्स बोला है तो एन हो गया 2। सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोलो एक से ज्यादा है मतलब अपना केस 2 आ गया। चलो सबसे पहले आर फाइंड करने का क्या है, आर की फॉर्मूला बोलो। b upon a raised to 1 upon n plus 1 equal to 81 upon 3 raised to 1 upon 3। 81 upon 3 होगा 27 raised to 1 upon 3। बोलो 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3 होगा। यस सर। समझ रहे हो कि बाउंस जा रहा है? समझ रहे सर। यस समझ रहे हो ना? यस सर। अब G1 a r raised to 1, a है 3, r है 3 तो 9 आ जाएगा। एंड G2 a r raised to 2, Gn की फॉर्मूला है ना a r raised to n, अभी हमने लिखा इक्वल टू 3 into 3 raised to 2 27। तो therefore two numbers क्या है 9 and 27। now sum number 27। find the value of n so that a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n may be a geometric progression। ओके हमें n की वैल्यू ढूंढनी है कि जिसमें ये जो अपने को दिया है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बिटवीन a एंड b। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपने को पहले से लेके रखा है a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a plus b, a raised to n plus b raised to n। सॉरी अपने को n की वैल्यू ढूंढनी है। हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हो तो क्या होता है g square equal to ab। yes or no? यस सर। therefore a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n का स्क्वायर इक्वल टू ab। क्या होगा बोलो a raised to 2 into n plus 1 plus 2 a raised to n plus 1 into b raised to n plus 1 plus b raised to 2 into n plus 1 upon a raised to 2n plus 2a raised to n into b raised to n plus b raised to 2n equal to ab। इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो a raised to 2n plus 2 plus 2a raised to n plus 1 b raised to n plus 1 plus b raised to 2n plus 2 equal to a raised to 2n को ab से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो a raised to 2n plus 1 into b इधर आ जाएगा 2 a raised to n को a के साथ तो a raised to n plus 1 into b raised to n plus 1 और b raised to 2n को ab के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा a b raised to 2n plus 1। एनी डाउट? नो सर। आमने सामने क्या कट होते हुए दिख रहा है 2a raised to n plus 1 b raised to n plus 1 आमने सामने कट। अब जो बचा सबको लेफ्ट साइड पे ले लो a raised to 2n plus 2 plus b raised to 2n plus 2 minus a raised to 2n plus 1 into b minus a b raised to 2n plus 1 equal to 0। फर्स्ट और थर्ड का ग्रुप बना दो, सेकंड और फोर्थ का ग्रुप बना दो। a raised to 2n plus 2 minus a raised to 2n plus 1 into b minus कॉमन a b raised to 2n plus 1 प्लस 12 में माइनस कॉमन निकालो तो माइनस b raised to 2n plus 2 equal to 0। समझ में आ रहा है कि नहीं?
यस सर। अब कॉमन क्या आ रहा निकलेगा? है। पहले वाले ब्रैकेट में से कॉमन निकलेगा a रेज टू 2n प्लस 1। ये दोनों में से कौन सा पावर छोटा है? a रेज टू 2n प्लस 1, वो कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस b बचेगा। ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? b रेज टू 2n प्लस 1, अंदर क्या बचेगा? a माइनस b बचेगा, इक्वल टू 0। therefore a minus b, a raised to 2n plus 1 minus b raised to 2n plus 1 equal to 0। अपने फर्स्ट वाले को लेंगे अगर a minus b equal to 0, तो यहाँ से आ जाएगा a equal to b, which is not possible। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों के लिए कभी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म a और b ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। ओके, और दूसरी सिचुएशन क्या होगा? a रेज टू 2n प्लस 1 माइनस b रेज टू 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको राइट साइड पे ले जाओ। a रेज टू 2n प्लस 1 इक्वल टू b रेज टू 2n प्लस 1, इसको नीचे ले आओ तो क्या आएगा? a अपॉन b रेज टू 2n प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर से क्या आ जाएगा? a अपॉन b रेज टू 2n प्लस 1 इक्वल टू 1 की जगह लिख सकता हूं upon b raised to 0। Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या होगा? N is equals to minus 1 by 2. 2n plus 1 equal to 0 and n equal to minus 1 upon 2 is our answer। Any doubt? नो सर। No, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेस देन 1 मिनट है, वापस ज्वाइन नहीं होना है, नया सब नहीं करना है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज बहुत कम सम्स हुए, ओके। थियरी ज्यादा थी। ओके।